अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद फ़ैज़ान और मेरा कपड़े का कारोबार है। पिछले 6 सालों से हम ये फ़ाउंडेशन चला रहे हैं, लेकिन आज तक हमने बग़ैर तस्दीक के किसी को एक 10 रुपये भी नहीं दिए। उसकी वजह ये है नाज़रीन कि हमारी मेहनत के पैसे हैं, हलाल कमाई है। हम कैसे ही बग़ैर तस्दीक के ऐसे लोगों को पकड़ा दें जिनका पेशा ही सिर्फ पैसे मांगना हो। इसीलिए तस्दीक करना बहुत ज़रूरी है। और आज भी हम जिस घर में मौजूद हैं, इन बाजी की तस्दीक करते हुए मेरी टीम को पता चला है कि ये अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ रहती हैं। एक इनका छोटा बेटा है जो कि काफ़ी बीमार है, उसकी सीरियस कंडीशन है, क्योंकि इस घर में आने की असल वजह भी हमारी वो बच्चा ही है। दूसरा इनकी एक बेटी भी है, उसके बारे में भी बाजी से पूछेंगे। तो लिहाजा क्या हाल चाल है बाजी आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अच्छा बाजी, आपके बच्चे का ही मसला आप सबसे पहले बताएं, क्योंकि नाज़रीन मैं अभी उस बच्चे से मिला हूँ। छोटा सा मासूम सा बच्चा है, पता नहीं उसको इस उम्र में क्या बीमारी है, तो ये बाजी बेहतर बता सकती हैं। भाई इसको सांस का मसला है, तो एक सांस ही चले जाता है तो फिर मुंह से झाग निकल आती है। अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। जी फिर क्या करती हैं आप तो उसको लेके अस्पताल भागती होंगी। नहीं भाई, उसके हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, फिर इसको उठाना बहुत मुश्किल है। हम भाई उसके कमर पे थप्पड़ मारते हैं तो उसके मुंह के अंदर अपना सांस डालते हैं, फिर उसे होश आती है। आप इस तरह करती हैं बच्चे के साथ बार बार, तो बच्चा पहली हालत में आ जाता है, पहले जैसे हो जाता है? नहीं भाई, इसे 2 घंटे लगते हैं होश आने में, फिर आहिस्ता आहिस्ता सबके नाम लेता है ये। अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे जी इसको। नाज़रीन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये छोटा सा बच्चा है, हमारे बच्चों जैसा ही बच्चा है। क्या उम्र है अभी इसको इतनी बीमारी है। बाकी बाजी आपने जो मसला बताया उस बच्चे का, वो ठीक है, बीमारी उसकी है, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, इसका हल क्या है? अब ये तो नहीं ना आप उसको सारी ज़िंदगी जब भी बेचारे को मसला होगा आप उसको थप्पड़ मारेंगी, फिर उसको मतलब उसको होश आएगी? इसका प्रॉपर इलाज क्या है? भाई इसको दवाई के साथ साथ इसको खुराक की भी ज़रूरत है। डॉक्टर कहते हैं दूध, अंडे, गोश्त, फल वगैरह। डॉक्टर ने कहा इसको 6 माह खुराक बिल्कुल ठीक मिलेगी ना, यह ठीक हो जाएगा, तो इसके वाइट सेल बिल्कुल पूरी हो जाएंगे। तो बाजी असल मसला उसके वाइट सेल्स का है ना, तो वो खुराक से पूरा होगा तो आप देती नहीं है या आपके वसाइल नहीं है? भाई मैं सिर्फ इसको दूध दे सकती हूँ, वो भी आप देख रहे हैं बच्चा कैसा दूध पी रहा है। बाजी ये दूध पी रहा है बच्चा? नाज़रीन इस दूध में तकरीबन 90% पानी है और 10% मुश्किल से दूध नज़र आ रहा है। तो बाजी ये आप बच्चे को पिला रही हैं फ़ायदे के लिए, तो वो उसको उल्टा नुकसान ही ना हो जाए, इतना पतला दूध। भाई मैं क्या कर सकती हूँ, हमारे हालात ही नहीं है, तो बच्चे को ये दूध पिला के पानी डाल के सुला देती हूँ। हमारे घर में भी खाने को कुछ नहीं होता। क्या हालात हैं घर के, आप कैसे गुजारा करती हैं? भाई मैं यही बताने लगी थी कि मेरी बच्ची छोटी क्लासों के बच्चों को पढ़ाती है। कितने पैसे बन जाते हैं ट्यूशन पढ़ा के? भाई 14,000 रुपये। तो घर आपका अपना है कि किराए का? नहीं भाई, किराए पे हैं, 8,000 रुपया भाई देते हैं किराया। बाजी 15,000 भी लगाए ना ट्यूशन फीस का, तो 8,000 आपका किराया चला गया, 7,000 पीछे आपका बच गया। उसमें आपने राशन भी लेना है, उसमें आपने बिल भी देने हैं, घर की दूसरी चीज़ें भी खरीदनी होती बंदे ने, तो उसमें बच्चे की दवाई और उसको अच्छी खुराक कैसे मिलेगी? एक ही बेटी है भाई मेरी, तो वो ट्यूशन पढ़ाती है। मैं अकेली कहीं जा नहीं सकती बच्चे को छोड़कर, इसको कोई पता नहीं कब कहाँ कुछ हो जाए। महंगाई इतनी हो गई है कि 2 माह का किराया देना है, 16,000 वो है, 10,000 के बिल इकट्ठे हुए हैं। बच्चा बीमार रहता है, क्या करूं मैं भाई। मेरी दरख्वास्त है मेरे हुक्मरानों से, या तो हमारे लिए कुछ करें या फिर हमें मार दे। बार बार मारने से एक बार ही मार दे। रोज मैं अपने बच्चे को देख के मरती हूँ। एक माँ पे क्या बीतती है, लेकिन लोगों को एहसास नहीं है किसी का। अकेला बच्चा है मेरा, कैसे इलाज कराऊं इसका।
मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई नहीं मदद करता भाई मेरी। तो अल्लाह मदद करने वाला है बाजी, आप हिम्मत तो ना हारे, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करेगा। उसकी आंखें ऊंची हो जाती है, उसके हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं। मैं दुआ करने लगती हूँ, या अल्लाह इसको ठीक कर दे, इससे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मेरी बच्ची 7 बच्चों को पढ़ाती है, तो जब मैं आवाज़ें देती हूँ तो वो घबरा के आ जाती है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है उस वक़्त। तो फिर हम दोबारा उठाते हैं उसको, कोशिश करते हैं उठाने की। अल्लाह पाक आपके बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती दे जी, प्यारा सा बच्चा आपका, फूल सा। तो नाज़रीन, मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप उस बच्चे का ख़र्चा उठा सकते हैं, अगर आप इनके कुछ वो बिलों में कुछ हिस्सा डाल सकते हैं, इनकी कोई परेशानी कम कर सकते हैं, तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। फ़िलहाल मैं अपनी फ़ाउंडेशन की तरफ से, हमारे पास इतने ही इकट्ठे हो सकते हैं, ये 8,000 हैं, ये आप मेहरबानी आप ये रख लें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे। बाकी नाज़रीन, अगर आपको भी अल्लाह पाक ने इतनी तौफीक दी है तो ज़रूर इस नेक काम में हमारे साथ हिस्सा डालें। और मेरी इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।